Hi there, Shutesh is here and I hope you are all doing well. So हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जो है गूगल एडसेंस से रिलेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हम सब के लिए, जहाँ पे हम समझेंगे रियल टाइम गूगल से अर्निंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये है हमारा गूगल एडसेंस से रिलेटेड मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या होता है, हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस, किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है, हाउ टू इजीली गेट अप्रूव विद एडसेंस, किस तरह से आप इजीली अप्रूव हो सकते हैं अगर आप उसके सारे टर्म्स एंड पॉलिसीज फॉलो करते हैं। तो गूगल एडसेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और सारे जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं जो ब्लॉगिंग के द्वारा पैसे बनाना चाहते हैं वो गूगल एडसेंस का यूज करते हैं और गूगल एडसेंस से उन्हें अच्छी अर्निंग होती है। गूगल एडसेंस ये है कि आपने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग पर ट्रॉफिक आया, ब्लॉग पर ट्रॉफिक आया तो उसे आप मोनेटाइज करेंगे। तो मोनेटाइज करने का एक वे गूगल एडसेंस भी है जो मोस्ट पॉपुलर है। गूगल का बिजनेस मॉडल ये है कि आपके पास अगर कस्टमर आ रहा है, आपके पास अगर यूज़र आ रहा है, वो आपके वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट देगा जहाँ से यूज़र जो है, जो एडवर्टाइजर्स के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकता है। इसे कहते हैं गूगल एडसेंस और हम देखेंगे इसे ब्राइटली क्या और किस तरह से करना चाहिए। हमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हमारे वेबसाइट पर लेनी है और हमें अर्निंग करनी है ऑनलाइन अपने ब्लॉग से। तो गूगल एडसेंस का किस तरह से यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं गूगल एडसेंस होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए गूगल एडसेंस, ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है। Google AdSense is a program run by Google through which website publishers in the Google network of content site serves text, images, video, interactive media advertisements that are targeted to the site content and audience. These advertisements are administered, sorted and maintained by Google। तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गूगल आपकी वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजर्स ने दी हुई एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है। उसमें इमेज एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ से आपकी साइट पर का विजिटर एक टारगेटेड साइट पर जा सकेगा जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी होगी आपकी वेबसाइट पर। तो तो ये एक मीडियम है, गूगल एडसेंस एक मीडियम है एडवर्टाइजर के बीच में और एडवर्टाइजिंग लेने वाले के बीच में। एडवर्टाइजर है वो गूगल एडसेंस को एडवर्टाइजमेंट देगा और गूगल एडसेंस के थ्रू अगर आप अप्रूव्ड है गूगल एडसेंस में तो वो एडसेंस की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके साइट पर भी इनेबल्ड रहेगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक आर्टिकल में आए हैं और इस आर्टिकल से हम समझते हैं कि गूगल एडसेंस की अप्रूवल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास भी एक ब्लॉग है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करने के लिए, उनकी एडवर्टाइजमेंट अपने ब्लॉग पर लेने के लिए, वेबसाइट पर लेने के लिए हमको क्या इनिशियल क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सो हमको गूगल जो है एडसेंस जो है अप्रूवल देगा हमारी साइट पर एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने के लिए, वो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो हम इस आर्टिकल के मदद से समझेंगे कि क्या इसेंशियल स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। 12 थिंग्स टू डू बिफोर अप्लाइंग फॉर गूगल एडसेंस। सो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई गूगल एडसेंस इज पॉपुलर। Google AdSense is one of the oldest network to offer ad publishing and works at pay-per-click system। So pay-per-click system पर काम करता है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए हमें समझेंगे। तो कॉमन एडसेंस रिजेक्शन रीजंस, अगर आपने अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया तो क्यों होगा वो रिजेक्ट, इसका जो है इसके जो पॉसिबल रीजंस है वो यहाँ पे बताए गए। तो हो सकता है आपकी साइट पर इनसफिशियंट कंटेंट हो और अनएक्सेप्टेबल साइट कंटेंट हो, योर वेबसाइट डज नॉट हैव द इनफ टेक्स्ट और गूगल स्पेशलिस्ट टू रिव्यू। तो पहले जो है आपकी साइट रिव्यू होगी कि इस पर एडसेंस का अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हो सकता है आपके साइट पर जितनी चाहिए उतने टेक्स्ट ना हो, तो उसके लिए पहले इनसफिशियंट टेक्स्ट अगर आपकी इस पर है तो सबसे पहले आपको सफिशिएंट टेक्स्ट लिखनी पड़ेगी, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। पेज टाइप डिजाइन ऑफ योर ब्लॉग यू डू इफ यू लैंड a page with a full bright yellow background and white text on it having the huge buttons
ऑल ओवर द प्लेसेस। तो देखिए किस तरह से इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी टेक्स्ट भी वाइट है और येलो बैकग्राउंड है और ह्यूज बड़े बड़े बटन्स है तो क्या होगा, आपका यूआई बराबर नहीं है। तो हो सकता है जो यूज़र हो वो आपके साइट पर से बाउंस होके दूसरे साइट पर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो है पेज टाइप अच्छे से पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा और आपका ब्लॉग भी अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पे बहुत लोग भूलते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना वो आपकी इसमें हो सकता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ना लिखा हो आपने। तो ये मैंडेटरी है कि आप प्राइवेसी के पॉलिसी का पेज लिखे आपकी वेबसाइट पर, या फिर अबाउट अस, जो अबाउट अस का पेज जो है वो आपकी इस पर ना हो, तो वो भी मैंडेटरी है। और कॉन्टैक्ट अस का पेज जो रियल टाइम जो आपका कॉन्टैक्ट होता है, फ़ोन नंबर होता है, ये सारा चीज़ें, एड्रेस होता है, ये सारी चीज़ें उस पर होनी चाहिए। तो ये अगर चीज़ें उसके आपकी इसमें नहीं है तो ये जो आपका एडसेंस है वो अप्रूव नहीं हो सकता। Site does not comply with the Google AdSense policy. No rich, unique and meaningful content, no organic traffic, pages with a little, no original content and bad user experience through the clear navigation and organization। तो क्या हो गया, हो सकता है लोग आ ही ना रहे हो, या फिर यूनिक कंटेंट ना हो, मीनिंगफुल कंटेंट ना हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ना हो, पेजेस अच्छे ना दिखता हो, ओरिजिनल कंटेंट ना हो, आपने किसी का कॉपी किया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने से रोकती है। तो आपको जो है ये सारी जो चीज़ें ऑर्गेनिक वे से करनी पड़ेगी। और इसके बाद में यहाँ पे दिया है थिंग्स टू डू बिफोर अप्लाइंग एडसेंस। तो आपको एडसेंस अप्लाई करने से पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, राइट हाई क्वालिटी से कंटेंट। तो कंटेंट जो है हाई क्वालिटी का लिखिए, यानी वो किस तरह से होगा, यूनिक एंड ओरिजिनल, यानी वो किसी का कॉपी ना हो, वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो, वो किस तरह से देखते हैं, प्लेगरिज्म किस तरह से चेक करते हैं, हमने देखा है इससे पहले। विथ प्रॉपर हेडिंग्स एंड बुलेट लिस्ट, हेडिंग्स हो अच्छे से, बुलेट लिस्ट हो, फ्री फ्रॉम ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर अच्छा हो, इज लॉन्ग इनफ यानी बड़ा होना चाहिए, यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, यूजफुल कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। क्रिएट अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर योर ब्लॉग। तो हमने पहले ही देखा है कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। क्रिएट अबाउट पेज भी चाहिए। सेटअप अ कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज भी चाहिए। हैव अ क्लियर नेविगेशन मेन्यू, यानी ये नेविगेशन मेन्यू जो होता है आपका, वो कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी टेबल, फीचर, ये सारा जो है गूगल को दिखना चाहिए फर्स्ट पेज पर ही। इसके बाद में हैव सम गुड नंबर ऑफ पोस्ट। तो गुड नंबर ऑफ पोस्ट यानी कितनी, तो कम से कम होना चाहिए 10, 10, 10 होना चाहिए। 20 भी लगते हैं कभी कभी, अगर आपके शॉर्ट अगर ब्लॉग पोस्ट हो तो आपकी जो वेबसाइट है उस पर 10 ब्लॉग्स या आर्टिकल होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिव्यू दिया गया है। Dillon got his AdSense account approved with just 3 posts, 115 व्यूज एंड 2 कमेंट्स। तो 115 व्यूज के साथ 3 पोस्ट के साथ में उसको एडसेंस अप्रूवल मिला है। मगर यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, सिंपल एंड क्लियर डिज़ाइन, इजी टू नेविगेट ब्लॉट, यूनिक नीच, डिटेल्ड कंटेंट, नो अनवांटेड विजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। आपका अप्रूवल हो सकता है, मगर ये एक्सेप्शनल है कि आपको 3 पोस्ट में ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 पोस्ट लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन। मेक श्योर यू आर 18। अगर आपका ईमेल आईडी जो आपने जिससे अप्लाई किया है वो अगर 18 के नीचे वाला है तो हो सकता है कि आपका अप्रूव ना करे। तो जो चाहिए वो आपका जो एज ग्रुप है वो 18 से ऊपर का होना चाहिए। आपकी ब्लॉग पोस्ट की डिज़ाइन आपको इम्प्रूव करने की पड़ेगी। किस तरह से, सिंपल एंड प्रोफेशनल, इजी टू नेविगेट, प्रॉपर मेनूज, यूज अनलेस आइटम, साइड बार, फुटर, सर्च इंजन फ्रेंडली, फास्ट लोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ब्लॉग में, एक वेबसाइट में होनी चाहिए। चेक कंटेंट टाइप। तो
जो कुछ कंटेंट होते हैं वो कुछ तरह के कंटेंट ये अलाउ नहीं करता है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, जैसे कि हो गया एडल्ट मटेरियल, पायरेटेड कंटेंट, हैकिंग और क्रैकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल, इनलीगल ड्रग्स, बाद में एनी अदर इलीगल स्टफ. देयर आर फ्यू लैंग्वेजेस दैट आर सपोर्टेड AdSense टू मेक श्योर योर ब्लॉग लैंग्वेज इज इन द लिस्ट दिस. तो कौन से लैंग्वेजेस में ब्लॉग जो है एडसेंस जो है सपोर्ट करता है, अप्रूव देता है, तो यहाँ पे दिया है वो. अरेबिक अगर लिखेंगे आप तो उसमें जो है हमारे काम का है हिंदी. अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो भी आपको मिल सकता है एडसेंस अप्रूवल. बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी एडसेंस अप्रूवल मिलता है, वो भी आपको अगर रीजनल लैंग्वेजेस की वेबसाइट है तो आपको ढूंढना पड़ेगा. यूज टॉप लेवल डोमेन. टॉप लेवल डोमेन बोले तो TLD डोमेन्स जो .com .in .org .net जो होते हैं उस तरफ के, इस पर ज़्यादा जल्दी अप्रूवल मिल जाता है. गूगल हैज़ मेड चेंजेस टू देयर पॉलिसी. इफ यू हैव अ ब्लॉग विद द ब्लॉग स्पॉट एंड डोमेन is your blog blogspot.com, then chances are you will get approved quickly. तो अगर आप blogspot.com पर आपका जो पर्सनल ब्लॉग है वो बना रहे हैं तो वो जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि blogspot.com ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी अप्रूव करता है. रिमूव अदर एड नेटवर्क. अगर आप किसी एड नेटवर्क से आपके वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपका जो है अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसे जो ब्लॉक चाहिए ब्लॉक फ्री फ्रॉम एड, उसको कोई ब्लॉक पे एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद की एडवर्टाइजमेंट लगाने वाला है. इसीलिए गूगल को इस तरह का ब्लॉक चाहिए जो कि ब्लैंक हो, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ना हो. और वो चेक भी करता है योर ट्रॉपिक रिसोर्सेस. ये क्या करता है, गूगल हैज द साइट दैट आर गेटिंग पेड ट्रैफिक. अगर आपके साइट पर पेड ट्रैफिक है तो आपको अप्रूवल नहीं देगा, मोस्टली पेनलाइज दे, तो पेनलाइज कर लेगा और इसके बाद में कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते एडसेंस के लिए. देयर इज अ नॉन बैन चेंजेस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड बाय एडसेंस फॉर अ साइट दैट इज गेटिंग पेड ट्रैफिक. तो पेड ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एडसेंस अप्रूवल पाने के लिए करनी पड़ेगी, जिससे गूगल जो है आपकी साइट पर एडवर्टाइजमेंट देगा और वहाँ से आपकी अर्निंग हो सकती है. तो हम आपसे रिलेटेड पार्ट देखते हैं कि आपका अगर ये क्वेश्चन होगा कि कैन आई गेट द गूगल एडसेंस अप्रूवल फॉर माई फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग. अगर आपका फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग है और उसके लिए गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है कि नहीं देता है, ये अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे देखिए कोरा के थ्रू आंसर दिया गया है. यस, यू कैन गेट एडसेंस अप्रूवल इन 1 वीक ऑन फ्री ब्लॉग. फ्री ब्लॉग पर भी देता है वो एडसेंस. तो बिफोर अप्लाई you must follow some AdSense rules. You must have 10 to 20 post with the good traffic. तो आपके पास कम से कम लिखे हुए 10 से 20 के आसपास पोस्ट होने चाहिए उस फ्री ब्लॉग पर, और उस पर ट्रैफिक यानी लोग आते हो, कभी कभार विजिट करते हो, तो वो आपको देगा एडसेंस का अप्रूवल आपकी फ्री वेबसाइट पर. और हम एक चीज समझते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है, लोगों ने क्वेश्चन पूछा हाउ मच डज एडसेंस पे फॉर 1000 व्यूज. तो अपार्ट फ्रॉम CPC यू विल ऑल्सो ऑन योर CPM, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस, एड इम्प्रेशंस. irrespective of many niches, the average CPC earning is $1 to 1.5 per 1000 impressions. You can make $40 to $60 per day from 40,000 पेज व्यूज. तो आप पर डे 40 से $60,000 बना सकते हैं अगर आपके पास 40,000 के आसपास का ट्रॉफिक है. तो ये जो है यहाँ से इस तरह से अर्निंग होती है. तो अब हम देखेंगे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है. तो मैंने गूगल में सर्च किया है गूगल एडसेंस, और यहाँ पे गूगल एडसेंस आया है. सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप कर सकते हैं साइन अप नाउ. तो यहाँ पे जो है आपको आपका वेबसाइट URL डालना पड़ेगा.
और यहाँ पे जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और सेंड मी अ कस्टमाइज, ये जो है सजेशंस वगैरह आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सेव एंड कंटिन्यू अगर आप करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में आप चले जाएंगे उसके प्लेटफॉर्म पर, और आप वहाँ पे वो पूछेगा आपको अप्लाई करना है क्या, तो आप यस करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। मगर उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपके जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जो इनिशियल क्राइटेरिया बताया गया है अप्रूवल के लिए, वो आप फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करते होगे तो आपका जो है वेबसाइट एडसेंस के लिए अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज वो अप्रूव नहीं होगा। तो ये था हमारा गूगल एडसेंस से रिलेटेड मॉड्यूल, जहाँ पे हमने समझा है एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन सी मैंडेटरी चीज़ें हमें हमारे ब्लॉग वेबसाइट पर चाहिए जिससे कि एडसेंस अप्रूवल मिले। तो ये था हमारा गूगल एडसेंस से रिलेटेड मॉड्यूल, जहाँ पे हमने समझा है गूगल एडसेंस क्या होता है, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करता है, एंड इजीली किस तरह से आप अप्रूव्ड हो सकते हैं गूगल एडसेंस के अर्निंग के लिए। So thanks for watching the video. Stay tuned until next module. Thank you.